तो वीरू देखिए बात यही हुई थी मार्केट में कि मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट में कुछ भी टिकेगा, मतलब हल्की सी भी अपटिक टिकेगी इस मार्केट में। और मिड कैप्स का तो मुझे लग रहा है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है इस समय, 1% नीचे मिड कैप इंडेक्स। और बैंक निफ्टी देखिए वो 44,666 का जो हमारा लेवल था 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, अब उसके नीचे है। अब देखना यहाँ पे इस इंट्राडे में ठीक है भले टूट जाए, अब ये यहाँ पे बचेगा या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये इस समय। एक्सिस बैंक 6% नीचे, एक्सिस बैंक आज रेड जरूर लिया था हमने, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्टेशन था कि 6% गिर जाएगा ये स्टॉक, लेकिन 6% नीचे इस समय। यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी शायद अगर बेयर्स को लगे कि थोड़ी सी कवर कर लें एक बार के लिए बैंक निफ्टी में, वो पॉसिबल है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पर है, इसके लिए ये पॉसिबल है। लेकिन इन लेवल पर इंट्राडे में मेरे ख्याल से भले ही शॉर्ट ना बने, लेकिन देख लेते हैं एक बार मार्केट में किस तरीके का मूव बन रहा है। चलिए अब ट्रेड लेना शुरू करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। सचिन आपके साथ शुरुआत करेंगे, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, यहाँ पर वोल्टास में एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रीच किया है। कल के फॉल एक्शन के बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी और यहाँ पर बिकवाली हावी हो सकती है। अगर कल का जो स्विंग लो था 990 का, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो मुझे लग रहा है वोल्टास में जिस तरीके से पोजिशनिंग है, यहाँ पर कुछ फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। 1000 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1018 के आसपास लगाना चाहिए ड्यूरिंग द डे। जैसे ही 995 का लेवल निकल जाता है, मुझे लग रहा है एक अच्छा ड्रॉप आ सकता है 970 तक का। सो बिकवाली करनी है वोल्टास के फ्यूचर में। ओके, बिकवाली करनी है वोल्टास के फ्यूचर्स में, ये हो गई कॉल सचिन की। मानस आप क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं इस समय, क्विक सिंगल आपका? जी तो देखिए, एबीबी में बिकवाली करनी है। अगर एबीबी के पैटर्न्स देखेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। अभी इंटरडे सेशन में 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे एबीबी में बिकवाली करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो स्टॉप लॉसेस रहेंगे 3721 के ऊपर। 4721 के स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल्स पे आप बिकवाली बिकवाली कर सकते हैं। नीचे की तरफ 4425 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एबीबी में। ओके, एबीबी में। और राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? विनीत जी, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। आई वुड लाइक टू वेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5-10 मिनट्स, देन आई वुड लाइक टू गिव द कॉल्स। मुझे लगता है थोड़ा चॉपी है मार्केट। फेयर इनफ, फेयर इनफ। जी फेयर इनफ। पॉज अभी राजेश जी की तरफ से, कुछ देर बाद एक ट्रेड देंगे। आशीष भाई जी आपका ट्रेड? वीरेन जी, हमें लग रहा है कि टेक स्पेस में अच्छा, आईटी में अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। और एक ये जो डिप गिरावट आ रही है उसमें कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो इन्फी में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 1635 का एक मेंटेन करे। हमें लग रहा है जैसा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 1790 एंड 1710 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, प्रशांत जी क्या रहेगा आपका ट्रेड इस समय का, आपका क्विक सिंगल? जी अनुज जी, मुझे ओपनिंग के बेसिस पे आईओसी काफी अच्छा लग रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो ये 140 पे ट्रेड कर रहा है। 137.50, 137.50 आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और यहाँ से टारगेट रख सकते हो 145 से लेकर 146, 146 के आसपास। और आशीष चतुर्वेदी जी आपके रडार पर कोई आया स्टॉक इस समय इस डिक्लाइन में जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है? तो यहाँ पर मैं अनुज, मैं देख रहा हूँ कि जो फार्मा का जो ईटीएफ है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। फार्मा 20 का जो ईटीएफ है वो करीब 17 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और मेरे हिसाब से जिस तरह की एक रिलेटिव स्ट्रेंथ अब आप देख रहे हैं फार्मा के अंदर में देखने को नजर आ रही है, थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ईटीएफ मेरा मानना है 23 से 24 रुपए की ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है लंबे समय में। और थोड़ा शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो 21 से 21 रुपए के लेवल भी इसके अंदर देखने को नजर आ सकते हैं। तो इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में मुझे लगता है इस ईटीएफ के अंदर प्ले करना चाहिए। इंडिविजुअल बेट्स के बजाय मुझे लगता है इस ईटीएफ के अंदर प्ले करके हमें ग्लोबल जो है वो एक्सपोजर भी मिलता है। डोमेस्टिक में जो कंपनीज है उनका भी एक्सपोजर मिलता है। तो ये एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड प्ले हो जाएगा पूरे फार्मा स्पेस को प्ले करने के लिए। ओके, देखिए अब लोअर लेवल से मार्केट में आ रही है अच्छी खासी रिकवरी और इसको लीड कर रहे हैं मिड कैप्स। मिड कैप इंडेक्स अब डे हाई पर आ गया, निफ्टी भी डे हाई पर आ गया और एक बार के लिए बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर एक सपोर्ट लेकर एक बार के लिए आपको रिवर्सल दिखाया। आज का लो 44,500 के करीब है, 44,600 पर वो आपका 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये रैली कहाँ फेल हो रही है। मुझे लग रहा है वहाँ पर एक शायद आपको वापस मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन ध्यान रखिए बीच बीच में मार्केट इस तरीके के मूव्स आपको दिखाती रहेगी, बीच बीच में शॉर्ट्स कवर भी करेंगे।
और बनता भी है कवर करना। अगर आपको एक साथ इतना प्रॉफिट मिल जाए शॉर्ट्स में, एसबीआई को लेकर आइए। अब जरा मुझे लग रहा है मार्केट की अब एक उम्मीद ये है कि शायद एसबीआई कुछ संभाल ले बैंक निफ्टी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने नहीं संभाल पाया, इंडसइंड नहीं संभाल पाया, एक्सिस नहीं संभाल पाया। अब एटलीस्ट मार्केट होप कर रहा है कि एसबीआई संभाल लेगा, तो कुछ पैसा अब एसबीआई में जा रहा है। ये भी पॉसिबल है इस समय मार्केट में, लेकिन एक बार के लिए लोअर लेवल से जरूर थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी आई ज़रूर है। कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जरा। एक बार आप लेकर आइए जी एंटरटेनमेंट, और आज थोड़ी सी यहाँ पर आ रही है शॉर्ट कवरिंग रैली, बैंड से भी बाहर आया है, लेकिन करीब करीब 5-5.5% नीचे इस समय ये स्टॉक। राजेश जी, आप कोई पकड़ पाए ट्रेड? अनुज जी देखिए, मेरी नजर तो है ओबेरॉय पे, क्योंकि यहाँ पे फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है, एशियन पेंट में सेलिंग आ रही है, लेकिन थोड़ा कॉन्ट्रा भी हो रहा है, और वो कॉन्ट्रा है एचडीएफसी बैंक। गैप डाउन से खुला है, लेकिन यहाँ पे अपने को खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लुकिंग एट द टेक्सचर ऑफ द मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। लेकिन ओबेरॉय, अगर आपको क्लियर फॉलो थ्रू सेलिंग बेचना है जो कंटिन्यूएशन में है, तो आई थिंक दैट इज ओबेरॉय रियलिटी। तो इसे हम बेचेंगे 1335 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरे हिसाब से अनुज जी यहाँ पे बड़े टारगेट्स अनफोल्ड हो रहे हैं। 1260 पहला होगा, 1250, 1260, लेकिन 1200 इसका एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है, जो इसका 200 डीएमआई है। तो कम से कम 100 पॉइंट का फॉल मुझे लगता है आना चाहिए, तो ये सेल रहेगा ओबेरॉय रियल्टी। जी हाँ, आपकी पहली अप्रोच भी बहुत अच्छी थी राजेश जी, कि एकदम से किसी ट्रेड में मत कूदिए, क्योंकि स्क्रीन पर है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। आई मीन बाजार खुले हुए 9-10 मिनट नहीं हुए और लगभग 100 पॉइंट के 2 स्विंग आ चुके हैं। डाउन स्विंग, अपर स्विंग, देन अगेन कोलैप्स, उसके बाद फिर 206 पे। सचिन जी, आपके पास ट्रेड है कोई, बताइए। वीरेंद्र जी, एक अच्छे पुल बैक के बाद वापस थोड़ा सा मार्केट पे दबाव आ रहा है, वहां पर मुझे लग रहा है आईटी में थोड़ा सा दबाव बन रहा है। स्पेशली टीसीएस का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने तोड़ा है। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है जब तक 3880 के ऊपर एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा सा दबाव में ही रहना चाहिए। यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजिशंस बनाने की सलाह होगी 3780 से लेके 3700 के टारगेट्स के लिए। एंड स्टॉप लॉस सबको लगभग अराउंड 3880 पे लगाना है टीसीएस के फ्यूचर्स पे। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड्स को थिन रखूंगा, मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा। कोई किसी मेहमान के पास अगर ट्रेड होगा तो ज़रूर प्लीज़ वो अपना हाथ खड़ा करके वो मत दे सकता है। पर अनुज, अब थोड़ा सा हाँ, इस अर्निंग सीजन को एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। आईटी ने सडनली आके एक थ्रस्ट जनरेट किया, 22,100 तक ले गया हमको। बैंक ने आके इस पूरी रैली को पंक्चर कर दिया। हालांकि एफआईएस को लेके कुछ आई थिंक न्यूज़ फ्लो भी था जिसने इसको आई थिंक हवा दी, बट मोर और लेस इस अर्निंग सीजन ने करा क्या, एक फ्लाइंग मार्केट को आपको एक बेस पे ला रख दिया। 21,100 हो गया ऑलमोस्ट। बिल्कुल। वो लोग जो कि ऊपर महसूस कर रहे थे कि ये अनटचेबल मार्केट है, स्टॉक्स लाइक आरबीएनएल, आईआरएफसी फ्लाइंग हाई, अब ये बाजार क्या कह रहा है, स्पेशली उन लोगों को जो कि ऊपर थोड़ा सा मिस कर रहे थे बाजार को। देखिए वीरू, मार्केट में ना जब भी आपको लगने लगे ना कि आप सिस्टम से बड़े बनते जा रहे हैं, तब मार्केट आपको इस तरीके से एक बार झटका देता है। ये हमेशा होता है, और इस बार मार्केट यही कर रहा है। जैसा आपने बोला, बहुत लोगों को लग रहा था कि ये मार्केट अनटचेबल है और सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे मार्केट चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। इक्विलिब्रियम नाम की कुछ चीज़ होती है। एब्सोल्यूट नियर टर्म में लिक्विडिटी से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स की कहानी होती है और वो जाके उसी हिसाब से बनती है। ठीक है, जो बात आपने कही मार्केट का, वही बात कल रामदेव सर ने भी कही थी कि इस बार अर्निंग्स में प्रेशर दिखेगा। हम मान के चल रहे थे कि अर्निंग्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन बैंकों में तो क्लियर हो गया, और क्योंकि बैंक्स आपकी मार्केट का करीब करीब 40% हिस्सा है, तो ऑब्वियसली अगर 40% हिस्सा ही आपका तंग कर रहा है तो बाकी 60% के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आईटी में भी क्या हुआ है, आईटी में भी ऐसा नहीं है कि नंबर स्पेक्टेकुलर आए हैं। मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट के नंबर्स अच्छे थे, बाकी एक दो कंपनियों के नंबर्स अच्छे थे। लार्ज कैप में ऐसा कुछ नहीं था कि नंबर्स बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर आए हैं, लेकिन नंबर्स खराब नहीं थे। उस चीज से मार्केट ने एक अच्छा एक सिग्निफिकेंस निकाला, वैल्यूएशन कंफर्ट था इसके लिए। मेरा ये मानना है, और ये कंसिस्टेंट व्यू है मेरा, आज नहीं आया ये व्यू मेरा, ये मेरा व्यू साल के शुरू से रहा है। इस साल आपका पोर्टफोलियो में 25% लार्ज कैप आईटी में होना चाहिए। वो करेगा क्या आपके लिए, कम से कम बहुत ज़्यादा आपका पैसा लूज नहीं होगा वहाँ पर, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद पैसा बन भी जाएगा। बैंकों की जहाँ तक बात है, और खासतौर से एचडीएफसी बैंक की जहाँ तक बात है, ये अब आपको मौका दे रहा है एक, अगर आप एक वाकई में एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं,
SIP अप्रोच रखने का। सारा पैसा एक साथ ना डालें प्लीज़, थोड़ा थोड़ा करके SIP के थ्रू, और उसमें भी अपने आप को ये कहें कि हो सकता है कि मार्केट एक बार के लिए आपको उसमें भी पेन दे और मार्क टू मार्केट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, लेकिन क्या है उसमें एटलीस्ट ये नहीं होगा कल को कि अब HDFC बैंक बंद तो होने वाला नहीं है, कारण देश का लार्जेस्ट बैंक है, कहीं ना कहीं जाकर वो थोड़ा सा बाइंग आएगी वापस, लेकिन बीच बीच में पेन रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए SIP अप्रोच ऐसे स्टॉक्स में बेस्ट होती है। जी हाँ, और देखिए आशीष तो क्योंकि अब वो टेक्निकल से डेरिवेटिव से अब फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, वो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पिक करते हैं। एक बार उनकी जुबान पे सुनेंगे, को एग्जैक्टली कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, एक बार फिर से उनको रीड करने की कोशिश करेंगे वो क्या अप्रोच रख रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले उन्होंने फार्मा ETF का जिक्र किया था, उन्होंने अपना पूरा, अगर आप देखें ध्यान जो है, अब वो स्ट्रक्चर्ड वे में बाय साइड पे आ गए हैं वो। बहरहाल निफ्टी बैंक ने डॉट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी को छुआ, वहां से करीब अब 400 पॉइंट का पुल बैक। क्या अच्छा कर रहा है स्क्रीन पे, एक बार मेरे स्क्रीन पे लिखाइएगा HDFC AMC। HDFC AMC स्टॉक को देखना चाहूँगा, इट्स 3371। मानस आपका व्यू HDFC AMC पे कल के 2 दिन के क्रैक के बाद 20 डे मार्केट, एनी डे ट्रेड व्यू? ये देखिए सही है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे कल भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और आज भी मॉर्निंग में 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। मेरा समझना है खरीदारी तभी करें जब 3410 के ऊपर स्टॉक निकले। एक बार देखिए एक चीज़ एक बार लेकर आइए OFSS। आपको याद होगा कि एक वो वन वे रैली जो आई थी वो 7100 तक गई थी। उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ, करीब करीब 6400 तक आया, और 6400 तक आने के बाद इस स्टॉक में हालांकि अभी भी मैं कहूँगा कि सारे मूविंग एवरेजेस से कोसों दूर है, लेकिन एटलीस्ट अब थोड़ा सा जो रिजल्ट डे के बाद जो हाई लगा था उसके आसपास थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है OFSS। ये देखिए बिल्कुल शानदार ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। देखिए अगेन ट्रेड्स ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन मिड कैप में अब अच्छी रिकवरी आ रही है और उसको लीड कर रहा है अब जी करीब करीब 7% की रैली के साथ। 2-3 दिन से IFCI में अच्छी रैली है, एक बार IFCI लेकर आइए। IFCI फिर 10% ऊपर आज, ये PSU में एक नया स्टॉक चलने लगा है आजकल, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है इस समय। और उसके अलावा हुडको में भी अच्छा मूव है इस समय। अगेन ज़्यादा ट्रेड स्पेसिफिक लेंगे नहीं हम क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन स्पॉट कर लेते हैं इनको। एक बार एक्सिस बैंक पर व्यू लेते हैं। मानस, एक्सिस बैंक इस समय 1042 पर, 200 डे मूविंग एवरेज है करीब करीब 990 पर। कोई व्यू बन रहा है यहाँ पर? देखिए अभी तक के लिए तो स्ट्रक्चर वीक है क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग में 100 और 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए थे, उसके नीचे फिसला था। लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है, लेकिन मेरा समझना है कि खरीदारी अब तभी करें जब स्टॉक 1073 के ऊपर निकलेगा, तभी खरीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। हो सकता है हाई लेवल पे फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले और स्टॉक 1000 रुपए के प्राइस को टेस्ट करे, तो अभी फिलहाल के लिए कॉशियस रहना चाहिए। एज ऑफ नाउ कॉशियस। बैंक निफ्टी 45,052 और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, अभी कुछ देर पहले अनुज उल्लेख कर रहे थे SBI का। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स डायरेक्टर साहब रखिएगा, इट्स 5860। आज अभी तक के इस लगभग 450 पॉइंट के, अब इनफैक्ट मेरे ख्याल से 550 पॉइंट के पुल बैक को स्पॉन्सर करने में सबसे बड़ा योगदान इसी का है। अच्छा, आप विडंबना देखिए कि आज निफ्टी बैंक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू लिया और ये निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इवन अभी तक 20 डे के नीचे नहीं गया। आज इंटरडे में गया था लेकिन फिर उसको रीगेन करके वापस आ गया। अनुज, ये क्या है? आई मीन ये प्रेशर जो एक्सिस बैंक, ये प्रेशर जो HDFC बैंक, ये प्रेशर जो हमने इवन इंडसइंड बैंक से एक डिसेंट नंबर के बीच में देखा, ये अभी तक परसिस्ट क्यों नहीं कर रहा है PSU बैंक्स में? क्या बाजार इसको लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल है क्या PSU बैंक्स को लेकर? मेरे ख्याल से वैल्यूएशन कंफर्ट है वीरू। देखिए क्या है कि इस समय अभी भी PSU बैंकों में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है। SBI का आप 1 साल का चार्ट देखिए, SBI ने कोई मूवी नहीं दिखाया है पिछले 1 साल से। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये आज का मूव है SBI का 611। मेरे ख्याल 1 साल पहले भी SBI 611 पे ही था। जी हाँ, देखिए ये 12 महीने का चार्ट है, तो कोई मूव आया ही नहीं है SBI में। बाकी के PSU बैंकों में वैल्यूएशन कंफर्ट है। आप कैनरा बैंक उठा के देख लें, आप बैंक ऑफ बड़ौदा उठा के देख लें, आप कोई सा भी PSU बैंक उठा के देख लें, सब में वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर एक ये वाला कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से ये मूव आ रहा है। अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा, मार्केट में सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पर है जहाँ वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है। अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट भी वहाँ ज़्यादा हर्ट करेगा। जैसे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखें, इस बार जो एक्सीडेंट्स हुए
उसमें LTI मंगाया था। तो एक होता है नंबर्स, एक होता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन। अब एक्सिस बैंक के नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे, ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक के नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा खराब है, फिर भी ये स्टॉक आज गिरा। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन और पोजीशनिंग उस हिसाब से हो गई थी। इसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में। जी हाँ, PSU बैंक्स थोड़ा अच्छा करते हुए, इस बीच इंडसइंड बैंक में हल्का सा पुल बैक है और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक बार जरा BHL लेके आइएगा, आज 20 डे की ट्रैजेक्टरी को फिर रीगेन करके ट्रेड करता हुआ, और NBFCs में मन्नापुरम फाइनेंस थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है। NMD से आपकी स्क्रीन पे 208.95 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, हमारे साथ एक फंडामेंटल विशेषज्ञ भी हैं इस वक्त, संजीव होरा जी। संजीव जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका जी। अभी आप लोग अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं? अपने क्लाइंट्स की जो होल्डिंग थी, आई मीन इन प्राइवेट बैंक्स में, लाइक इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, आप लोग लोअर लेवल्स पर एडिशन कर रहे हैं कुछ? गुड मॉर्निंग जी। बैंकिंग में अभी भी हम पॉजिटिव है, लेकिन हमारा मिक्स्ड पोर्टफोलियो है, बोथ प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक्स। तो जो हमारा प्रीफर्ड पिक है प्राइवेट बैंक्स में वो है ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक, और जो PSU में है वो है बैंक ऑफ इंडिया और PNB। तो यहाँ पे हमारा प्रीफर्ड पिक बना रहा है। लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करें, अभी भी डिसेंट वैल्यूएशन में है PSU बैंक, और प्राइवेट बैंक्स भी अगर देखें तो हिस्टोरिकली अभी लो वैल्यूएशन में। हालांकि नियर टर्म में थोड़ा सा हेडविंड्स है ये NIM को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का वैल्यूएशन है वो फैक्टर्ड इन है, तो मुझे लगता है एक्यूमुलेट करना चाहिए अगर कोई डिप आता है तो। ओके, अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, दर्द में दवा कम आती है लेकिन दवा भी कुछ बड़ी रास आती हैं, और वो है ल्यूपिन एट 1457। ये इसका इस दौर का नया हाई। जनाब, जब बाज़ार में इतना दर्द है, एक ऐसा दिन इसने पिक किया है अपना इस दौर का 52 वीक हाई क्रिएट करने के लिए, और 4057 अब ये उस दौर की सप्लाई एब्जॉर्व कर चुका है जिस दौर में इसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन आया था 3 अप्रैल 2017 को। सचिन, आपका व्यू? मैं आई थिंक इसमें यही प्राइस मार्क करके बैठा था। 1410 से लेकर 1450 की ट्रैजेक्टरी का सप्लाई पूरा एब्जॉर्व कर चुका है ये। आपका व्यू इस वक्त ल्यूपिन पे सचिन? देखिए, ओवरऑल निफ्टी फार्मा में रिलेटिवली काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, एंड वहां पर भी अगर हम देखें तो लुपिन का परफॉर्मेंस पिछले कुछ हफ्तों से काफी शानदार रहा है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल एंड 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को काफी अच्छी तरह ये रिस्पेक्ट दे रहा है। तो आई थिंक एवरेजेस तो कह रहे हैं कि ट्रेंड एंड मोमेंटम काफी अच्छी तरह बरकरार है ऑन द पॉजिटिव साइड। इमीडिएट जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो ऑप्शंस डेटा के लिहाज से 1500 के आसपास ही प्लेस्ड है। तो आई थिंक हेडरूम काफी अच्छी तरह अवेलेबल है। सपोर्ट जो एक 1400 के आसपास था वो इसने रिविजिट किया था, एंड वहां से वापस एक अप मूव ट्रिगर हुई है। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ खरीदारी करने की पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ओवरऑल मोमेंटम के लिहाज से 1435 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर होगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मोमेंटम डिस्टॉर्ट होना चाहिए, बट ट्रेजेक्टरी काफी शानदार है। 1500 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। अगर मार्केट में रिकवरी अच्छी होती है तो निफ्टी फार्मा में भी ध्यान देना चाहिए, एंड स्टॉप लॉस 1435 के आसपास प्लेस करके लुपिन में कुछ लॉन्ग पोजीशन जरूर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ओके, प्रशांत, आपने IOC पिक किया था और वाकई मतलब ये एक अच्छा स्ट्रक्चर था। अगर मैं कल के उस बड़ी कैंडल को, जो कि एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल था, बट आज आपने ट्रेड अच्छा पिया, स्पॉटिंग अच्छी थी आपकी। अभी 10 डे की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करता हुआ कैरी कर लें, मतलब अभी होल्ड रखें ना इसको? बिल्कुल वीरू जी, इनफैक्ट जो मेरी राय है वो है कि ये 50 तक भी जा सकता है, बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 146 का टारगेट मैंने रेकमेंड किया है। एक बार 145 आ जाए, आप ट्रेल कीजिए 141 142 के लेवल से, तो रिवर्सल आए तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।